अनेक लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और वह बीमारी है नींद ना आना। ध्यान रखिए, नींद ना आने के कारण आज अनेक बीमारियां हर व्यक्ति को हो रही है। अगर आपके लिए भी नींद ना आने की बीमारी है तो अवश्य ही नींद ना आने के मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। एक तो चिंता, दूसरा चिंतन। अगर चिंतन चल रहा है तो अच्छी बात है, वह व्यक्ति निद्राजयी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके मन में चिंताएं चल रही हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे पैसे संबंधी हो, चाहे व्यापार संबंधी हो, आदि आदि, तो ध्यान रखिए यह चिंताएं आपके लिए महान बीमारी के रूप में आपके जीवन में अवतरित हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले नींद आवश्यक है हमारे लिए। आप स्वयं देखिए, जब डॉक्टर के पास कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति जाता है, कोई पागल व्यक्ति जाता है अथवा कोई डरा भरा व्यक्ति जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि नींद आने से 80% हमारे मन, शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। इसीलिए डॉक्टर भी यह बात मानते हैं कि बीमारियों का मुख्य कारण होता है नींद ना आना। अगर आप भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप इस प्रकार की उपाय अवश्य करें। पहला, जब भी आप सोने जाएं तो सोने के पूर्व 1 जाप ळमोकार की श्वासोच्छ्वास पूर्वक अवश्य करें। अगर फिर भी आपकी नींद ना आने की बीमारी अनवरत चल रही है तो लेटे लेटे भी श्वासोच्छ्वास पूर्वक ळमोकार मंत्र अवश्य पढ़ते रहें। आप पाएंगे कि आपको 5 मिनट में ही नींद आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सबसे पहले जो चिंताएं आपके मन में चल रही हैं, जो विकल्प आपके मन में चल रहे हैं, उनसे दूर होकर के आध्यात्मिक चिंतन में डूब जाना चाहिए। उस समय चिंतन करना चाहिए कि मैं जिस व्यापार की चिंता कर रहा हूँ, जिस परिवार की चिंता कर रहा हूँ, जिन व्यक्तियों की चिंता कर रहा हूँ, जिस शरीर की चिंता कर रहा हूँ, क्या वो वास्तविकता में मेरा है क्या? अगर आप देखेंगे तो वास्तविकता में ये ना शरीर मेरा है, ना परिवार मेरा है, ना व्यापार मेरा है, ना धन दौलत मेरी है। यह तो क्षणिक है, आज है, कल इसको छोड़ करके मुझे जाना ही पड़ेगा। और जाना ही पड़ेगा तो सबसे पहले मैं पर की चिंता छोड़ करके मैं अपनी चिंता करूं। आचार्य महाराज लिखते हैं, आद हिदम का दब्बम जम सक्कई पर हिदम चका दब्बम, आद हिदम पर हिदादो आद हिदम सुट्टू का दब्बम। अर्थात सबसे पहले अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, अपना हित करना चाहिए, अगर हो सके तो पर का हित करना चाहिए। और आत्महित, अपने हित और पर के हित में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई हित है तो वह अपना हित है। इसका तात्पर्य कि अभी तक आप मूर्खता में पड़े हुए थे। अगर आप इन पर पदार्थों के चिंतन में पड़े रहे, पर पदार्थों की चिंताओं में पड़े रहे, तो ध्यान रखिए किसी का बुरा नहीं होगा, आपका स्वयं का बुरा होगा। आपके लिए ही अनेक बीमारियों से जूझना पड़ेगा। दूसरा, अनेक लोगों को नींद आने पर भी बुरे सपने आते हैं। बहुत सारे लोग उन बुरे सपनों के कारण डर जाते हैं। अगर आपको भी ये बीमारी है तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जब भी आप सोएं तो हाथ पैर धो कर के ही सोएं। इसके अलावा दिशा का अवश्य ध्यान रखें। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो नियमतः आपके लिए बुरे स्वप्न आएंगे। इसलिए आप जब भी सोएं तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोएं। इसके अलावा जब भी सोएं ळमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास पूर्वक कम से कम 9 बार अवश्य पढ़ें। श्रावकाचार्य ग्रंथ में उल्लिखित है कि जो व्यक्ति ळमोकार मंत्र को ध्यान करके स्मरण करके सोता है तो उसके लिए आगामी समय में जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं उसके लिए पहले ही सूचना सपने के माध्यम से मिल जाती है। इसका तात्पर्य कि आप भी अगर ळमोकार का स्मरण करते हुए श्वासोच्छ्वास पूर्वक ळमोकार को जपते हुए अगर उसके उपरांत सोते हैं तो आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियों से भी बचाव होता है। और इसके अलावा आपके लिए जो आगामी समय में जो भी घटनाएं, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो, उनका भी आपको अनुभव सपने के माध्यम से हो सकता है।